हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की जो बुक है बी हाइव, उसका नाइन्थ चैप्टर है। उसका टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। ठीक है। और इस जो कहानी है इसकी, द बॉन्ड ऑफ लव, इसके बारे में हम रीड करेंगे आज। ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं केनिथ एंडरसन। और केनिथ एंडरसन जो राइटर हैं वो हमें एक इस बात को लेकर के एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या कोई ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्या इनके बीच में किसी प्रकार की फ्रेंडशिप हो सकती है, प्यार हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। और इस कहानी में राइटर हमें एक ऐसे भालू के बारे में बताते हैं जिसको टेम किया गया, जिसको पालतू बनाया गया नैरेटर के द्वारा। नैरेटर उसे अपने घर पे लेके आता है। ठीक है। और उसे घर पे लाने के बाद में छोटा सा बच्चा लेके आता है। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग जो है एक भालू का शिकार कर रहे थे, और वो भालुओं का जो झुंड होता है उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। ठीक है। तो उसमें से ये जो भालू जो लेके आता है अपने घर के ऊपर, जो राइटर या नैरेटर, ये उसकी मदर को मार देते हैं। और ये छोटा होता है उस समय, तो ये उसको उठा करके अपने घर पे ले आते हैं। और जो राइटर है उसने क्या किया, अपनी वाइफ को एज ए प्रेजेंट उसे एक गिफ्ट के रूप में दे देता है, प्रेजेंट, सरप्राइज प्रेजेंट उसे दे देता है। एंड द narrator's wife was very much happy to see the baby bear, and she gave a name, very beautiful name to this bear, and इट वॉज गिवन द नेम ब्रूनो। ब्रूनो इसे नाम दिया जाता है। और ये बहुत ही लविंग होता है, काफ़ी प्यारा लगता है। इसकी जो नटखटें जो हरकतें थी उस समय, जो स्पोर्टियस जो एक्टिविटीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं सबको। और जो नेबरहुड के अंदर जो बच्चे थे वो भी काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं टुवर्ड्स द स्लोथ बेयर। स्लोथ का मतलब होता है जो आलसी हो, लेज़ी हो, लेथार्जिक को उसे बोलते हैं स्लोथ बेयर्स। ठीक है। तो इस प्रकार से अब आखिर में क्या होता है कि किस तरीके से ये जो बेयर है ये जब बड़ा होता है तो किस तरीके से घर के अंदर रहता है, किस तरीके से इसकी देखभाल करते हैं, और किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है नैरेटर और उसकी वाइफ को, हम इसमें जानेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पर देखिए स्लोथ, पहले तो स्लोथ बेयर के बारे में बताएं। स्लोथ बेयर्स इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज़। जो फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं काफ़ी, जो जहाँ पर वन है, फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये स्लोथ बेयर्स रहते हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रास लैंड्स एट लोअर एलिवेशंस। लोअर एलिवेशंस के ऊपर जो ग्रास लैंड्स हैं भारत के अंदर, जो जंगल है जहाँ ट्रॉपिकल रेन वाले, ठीक है, तो वहाँ पर ये स्लोथ बेयर्स रहते हैं। स्लोथ बेयर्स हैव वेरी शेगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। और स्लोथ बेयर्स के काफ़ी शेगी हेयर होते हैं। शेगी का मतलब काफ़ी रफ़, इस तरीके का रफ़ हेयर होते हैं, काफ़ी कोर्स हेयर होते हैं। और इनका जो मज़ल है, ये जो देखो आप मुंह देख सकते हो, आगे एक सिलेंड्रिकल होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं मज़ल। इनका लंबा ये मज़ल होता है, मुंह लंबा होता है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग। और इनके जो पंजे आप देख सकते हैं, इनको हुक्स भी कहते हैं, एक क्लॉज का यूज़ करते हैं खोदने के लिए। दे कैन देन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब। और ये अपने लिप्स हैं, इनको एक ट्यूब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एज ए ट्यूब, यानी कि किसी चीज़ को सक करने के लिए, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। विच कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड और इन टू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। और ये अपने मुंह को यूज़ कर सकते हैं ज़मीन में नीचे ले जाने के लिए, कुछ गहरी चीज़ छुपी हुई हो ज़मीन के नीचे उसको निकालने के लिए। इसके अलावा जो डेड ट्रीज़ हैं और भोजन के लिए, वहाँ पर जहाँ पर इनके हाथ पर ना पहुँचते वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देयर मेन फूड इज़ टर्माइट्स। और इनका जो मेन फूड है वो टर्माइट्स हैं। टर्माइट का मतलब होता है दीमक। जो दीमक लग जाती है लकड़ी को, उसे टर्माइट बोलते हैं, वो इनका मेन फूड है। यू कैन हियर दैम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। और कई फीट दूर से ही इनको अपना भोजन सक करते हुए, सकअप का मन होता है खींच कर के अंदर ले जाते हुए आप देख सकते हो, सुन सकते हो।
क्योंकि उस समय आवाज़ करते हैं। तो यहाँ से राइटर अपनी कहानी को स्टार्ट करता है। जो नरेटर है वो बता रहा है, आई विल बिगिन विद ब्रूनो। मैं ब्रूनो के साथ ही अपनी कहानी को स्टार्ट करूँगा। माई वाइफ्स पैट, जो कि मेरी वाइफ का पैट है, यानी कि नरेटर की जो वाइफ है उसका ये पैट होता है ब्रूनो। ब्रूनो ये स्लोथ बेयर होता है। आई गोट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट एंड द नरेटर गोट इट बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है संयोग से, किसी दुर्घटना में ये इसे प्राप्त होता है। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. 2 साल पहले ये शुगर केन के जो खेत हैं वहाँ से इनको जाना हुआ मैसूर के नज़दीक। मैसूर के नज़दीक ये वहाँ से गुज़र रहे थे, गन्ने के खेत थे आसपास। तो 2 साल पहले वहाँ से गुज़र रहा था नरेटर। तो लोग जो थे वो जंगली पिग्स को, सुअर को वहाँ से भगा रहे थे, उनके ऊपर गोलियाँ चलाते हुए। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ को गोली लगी और कुछ बच गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, निपट गया, लेकिन अचानक एक ब्लैक स्लॉथ बेयर, एक आलसी काले रंग का जो बेयर है, वो उस गर्म धूप के अंदर हाँफता हुआ आया। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बेयर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो नैरेटर ने तो कहा कि भाई मैं ऐसी को किसी ऐसे ही बिना किसी अच्छे रीज़न के नहीं मारूंगा किसी जानवर को, स्लोथ बेयर को। मिंटू से ही डिड नॉट वांट टू शूट दैट स्लोथ बेयर विदाउट एनी गुड रीज़न, बट अनफॉर्चुनेटली दैट बीस्ट वॉज किल्ड बाय हिज फ्रेंड, क्योंकि ही डिड नॉट थिंक द वे द नैरेटर थॉट। तो जिस तरीके से नैरेटर सोचता था उस तरीके से उसका फ्रेंड नहीं सोचता था, और उसने गोली चला दी और वहीं पर मौके पर ही उसको भालू को मार दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जब इसने फॉलन एनिमल को देखा, यानी कि भालू को गिरे हुए देखा नीचे, तो इन्हें काफ़ी सरप्राइज फील किया कि इसके जो फर है, ब्लैक फर, ये हिल रही है आगे पीछे। एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उस बॉडी से बिल्कुल अलग हो गई। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. अब ये जो बेबी बेयर है, ये अपनी मदर के पीठ के ऊपर सवारी कर रहा था। उसी समय इसको गोली लग जाती है, इसकी मदर को, और इसकी मदर मर जाती है। और ये बेचारा वहाँ से नीचे उतरता है, और वहाँ पर ये दुखी होकर के उसकी जो प्रोस्टेट का मतलब होता है फॉलन, इसकी जो मरी हुई जो मदर थी, उसकी चारों ओर बड़ी ही पीटीफुल नॉइस पैदा कर रहा था। वो वहाँ पर चिल्ला रहा था। ठीक है, मीन टू से वॉज इट सीम टू द नरेटर दैट इट वॉज शोइंग इट्स ग्रीफ। I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field. और इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे नेटर दौड़ता है, और ये जो है स्कूटेड का मतलब होता है दौड़ गया, रैन अवे। और जो बेबी बेयर था वो शुगर केन फील्ड के अंदर दौड़ जाता है, घुस जाता है। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. लेकिन नैरेटर ने इसके पीछे जाकर के, अब इसके पीछे अपने दोस्तों के साथ जाकर के आखिरकार इसे स्क्रफ से पकड़ लेता है। इसकी गर्दन के जो बड़े बाल थे, स्क्रफ होते हैं, उसको पकड़ लेता है, और ये उनको काटने लगता है और उनको जो है स्क्रैच करने लगता है अपने लंबे और जो मुड़े हुए हुक वाले जो क्लॉज थे, जो पंजे थे, उनसे उनको काटने की कोशिश करता है, पंजे मारने की कोशिश करता है। लेकिन एट लास्ट इट वॉज कैप्चर्ड। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गोट बैक टू बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। तो नरेटर ने इनको गनी बैग में डाला और इसे लेकर के बैंगलोर गए,
और इसे ड्यूली का मतलब होता है अच्छी तरीके से, ठीक है, इन ए बी फिटिंग मैनर अपनी वाइफ को इसने प्रेजेंट कर दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई उसे, और शी वॉज डिलाइटेड, she was very happy. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. Christian means होता है नाम रखना, named it Bruno, and the cub was a boy. When the narrator's wife found out that the baby bear was a boy, then she christened it Bruno. उसने इसका नाम ब्रूनो रख दिया. Bruno soon took to drinking milk from bottle. It was it was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. और ब्रूनो ने बोतल से स्टार्ट किया कुछ समय कि बहुत जल्दी बोतल से दूध पीना स्टार्ट कर दिया, और उससे भी एक कदम आगे चल गया, और बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में इसने खाना और पीना सब कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दिया. And everything is the right word for he ate porridge made from many ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. Mean to say, whatever was given to Bruno, it never denied. जो कुछ दिया जाता था ब्रूनो को, चाहे हलवा हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, नट्स, मीट, वट्स एवर वॉज गिवन. पोर्क का मतलब होता है यहाँ पर सूअर का मांस होता है. जो भी उसे दिया जाता ये उसे इनकार नहीं करता था और उसे खा लेता था. और ये कॉन्डिमेंट्स होते हैं स्पाइसेस, मसाले वगैरह की कोई चिंता नहीं करता था. इसको किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं थी मसालों से भी, और ये सब कुछ खा लेता था, ठीक है. चाहे पोरीज यहाँ पर दलिया हो, पडिंग हलवा हो, सब कुछ खा लेता था विदाउट एनी प्रॉब्लम. एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस एंड एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिकर, एंड इन फैक्ट एवरीथिंग एनीथिंग लिक्विड. और जहाँ तक पीने का सवाल था, दूध, चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस, एडिटेड वाटर, बटर मिल्क, छाछ होती है, बियर, अल्कोहलिक लिकर, और इनफैक्ट सब कुछ ये पी सकता था. इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, और ये बिल्कुल स्वाद के साथ में नीचे उतर जाता था, उसके हल्क से नीचे उतर जाता था. द बेयर बिकेम वेरी अटैच टू Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in a bungalow. तो यहाँ पर नरेट करता है कि जो बेयर है वो कुछ समय के अंदर जो हमारे अल्सेशन कुत्ते, इनके जो अल्सेशन कुत्ते होते हैं दो, उनसे काफ़ी अटैच हो जाता है. और इनके किराएदारों, जो टीनेंट्स होते हैं किराएदार होते हैं, और इनके जो किराएदार थे उनके बच्चे भी जो हैं जो उसी एक ही बंगलो में रहते थे, तो बंगलो में रहने वाले जो बच्चे थे उनके सभी वो बेयर के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, उसे एक लगाव सा महसूस करते हैं. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in a beds. और जब छोटा था तो उसे फ्री छोड़ दिया जाता था, और अपना टाइम जो स्पेंड करता था खेलने में, किचन में दौड़ कर किचन में जाने में और बिस्तर में सोने में, इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करता था. One day an accident befell him. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. और एक दिन एक दुर्घटना उसके साथ हो जाती है. बिफेल होता है अकर्ड विद हिम. एक्चुअली द नरेटर जो था उसने एक पॉइज़न लेके आया था, और उसका नाम था बेरियम कार्बोनेट. वो उन रैट्स को और माइस को, चूहे वगैरह जो थे, उनको मारने के लिए वो क्या लेके आया था, वो कुछ पॉइज़न लेके आया था जो कि उसकी लाइब्रेरी में घुसे हुए थे. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज यू फंडेड एंड एट सम ऑफ द पॉइजन. ब्रूनो ने क्या किया, लाइब्रेरी में एंटर किया, और जैसा कि वो अक्सर किया करता था, और उसने कुछ पॉइजन को खा लिया. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टम्स टू माई वाइफ, who called me. I guessed what had happened. Off I raced in the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame bear, barium carbonate, what to do? ओके, ब्रूनो ने वो उस पॉइज़न को खा लिया था,
और उसके बाद में क्या हुआ, कुछ पैरालिसिस है, पैरालिसिस होता है उस लकवा, कुछ हद तक लकवा मार जाता था उसके शरीर में। एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और वो अब किसी तरीके से अपने आप को घसीटते हुए और वो उसकी नरेटर की वाइफ के पास पहुंचा, और नरेटर की वाइफ ने कॉल करके नरेटर को बुलाया। तो नरेटर ने गैस किया था कि क्या हो गया होगा, और उसे लेकर के कार, वो ब्रूनो को कार में लेकर के, और एक जो वेट है यानी कि पशु चिकित्सक है उसके पास में पहुंचता है। अच्छा, तो वो जो डॉक्टर है वो कहता है कि अच्छा, केस ऑफ पॉइजनिंग, ये तो जहर खाने का मामला है, पालतू भालू है, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या करें। इस तरीके से वो विचार करता है कि ये इस तरीके से केस आया है, क्या किया जाए। Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Oh, yes, BA, barium salts. Oh, barium carbonate. Symptoms paralysis. Treatment injections of just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. Okay, the doctor, after going through medical books, he came to know that what could be the solution of that poison, what could be the uh, counter medicine to treat Bruno from that poison. आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इसको एक इंजेक्शन दिया जाए, और जब उसे पता चल गया कि बेरियम कार्बोनेट जो पॉइजन है इसको खाने के बाद में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उसने मैं इसके इलाज के बारे में सोचा, और कहता है कि नरेटर को बताया कि मैं अपनी इंजेक्शन वो लेके आता हूँ, सिरिंज और मेडिसिन अभी लेके आता हूँ। I dashed back to the car, Bruno still floundering about on his terms, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing, with heaving flanks and gaping mouth. अभी अ डैश बैक टू द कार, दोबारा से कार में आता है, ठीक है। दौड़कर कार में ब्रूनो जो है अभी भी लड़खड़ा रहा था अपने पैरों पर चलने में, लेकिन वो उसकी बहुत क्लियरली, स्पष्ट रूप से वो बहुत जल्दी से कमज़ोर पड़ रहा था। कुछ वॉमिटिंग हो रही थी उससे, और सांस लेने में दिक्कत थी। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ, मुंह खोल करके वो सांस ले रहा था। जो ब्रूनो था वो हैवीली ब्रीदिंग कर रहा था, विद हेविंग फ्लैंक्स, उसके ठंडी सांसें लेते हुए। एंड फ्लैंक्स मीन्स द साइड बिटवीन द रिब्स एंड हिप बोन इज नोन एज फ्लैंक्स, ठीक है। तो फ्लैंक्स कौन होता है, द साइड बिटवीन रिब्स एंड हिप बोन। एंड गेपिंग माउथ, गेपिंग मानी खुले, ओपन माउथ के साथ में वो इस तरीके से हैवी ब्रीदिंग कर रहा था। Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less. Stertorous. जो वेट जो था, डॉक्टर जो था, उसने कहा कि पकड़ो इसको अच्छे से, सब पकड़ लेते हैं, और हाइपोडर्मिक जो सिरिंज होती है वो ब्रूनो के बॉडी में एंटर करती है। 10 cc जो एंटीडोट है उसके बॉडी में, सिस्टम में एंटर कर जाती है। और यहाँ थोड़ा सा फ़नी वे में डिस्क्राइब किया गया है कि एक बूंद भी उसकी वेस्ट नहीं की गई, और इस तरीके से वो उसे दवाई दी जाती है। 10 minutes later there was no change in the condition. Another 10 cc antidote was injected into the body of Bruno. 10 minutes later, breathing less. स्टर्टरस, स्टर्टरस मीन्स होता है जब घरघराहट की आवाज़ आती है, तो अब यानी कि ब्रीदिंग थोड़ी इजी हो गई थी उसमें, अब इतनी ज़्यादा जो है नो इजी ब्रीदिंग एज इन द स्नोरिंग। तो स्टर्टरस ब्रीदिंग का होता है कि नो इजी ब्रीदिंग, अब नो इजी ब्रीदिंग थी लेकिन ब्रीदिंग चल रही थी। लेकिन ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटिल, आल्दो ब्रूनो अपनी आर्म्स और लेग्स को थोड़ा बहुत हिला सकता था, लेकिन अभी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 minutes later ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड। 30 minutes later ब्रूनो खड़ा हो जाता है और अच्छा भोजन करता है। ही लुक्स एट अस disdainfully as much as to say
was barium carbonate to a big black bear like me. Bruno is still eating. और वो हमारी तरफ ऐसे घृणा से देखता है, डिसडेनफुली देखता है। डिसडेनफुली का मतलब यहाँ पर है स्कॉनफुली, तिरस्कारपूर्ण ढंग से उसने उसकी तरफ देखा। ठीक है, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि ये बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बिग ब्लैक बियर के लिए क्या है, ये कुछ नहीं है, और ब्रूनो अभी भी खा रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हैव ए नाइस डे।